अपने कुलदेवताओं की यात्रा की श्रृंखला में आज हम पहुंचे हैं एक ऐसे रहस्यमय सिद्धपीठ की ओर जिसका नाम है क्योंकालेश्वर। यह इतना रहस्यमय है कि यहाँ आने वाले हर व्यक्ति के जबान पे सिर्फ एक ही शब्द होता है और वो होता है क्योंकालेश्वराय नमः। अब इस सिद्धपीठ के विषय में, इस रहस्यमय जगह के विषय में आपको चलते चलते वो जानकारी मैं दूंगा जो हमें यहीं पहुंच के ज्ञात हुई। आइए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ये रहस्यमय जो पीठ है ये हमारे भारतवर्ष के उत्तराखंड राज्य के जो पौड़ी शहर है, उस पौड़ी शहर से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस पर्वत का नाम, जहाँ पर अभी हम लोग चल रहे हैं, इसका नाम है किनास पर्वत। स्कंद पुराण के केदार खंड में इसके विषय में जानकारी मिलती है। कहते हैं कि 8वीं शताब्दी में जब शंकराचार्य जी क्षेत्र में आए थे तब उन्होंने इस दिव्य शिवलिंग की स्थापना की थी। और साथ ही ये भी सुनने में आता है कि नेपाल से 2 मुनिजन जो कि बड़े ही दिव्य थे, वे यहाँ पहुँचे थे, तब उन्होंने इस शिवलिंग की स्थापना की थी। जब आप यहाँ पहुँचेंगे आपको बहुत सी ऐसी कहानियाँ सुनाई जाएंगी, परंतु एक और रहस्यमय कहानी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब आप यहाँ पहुँचेंगे उसको सुनेंगे, क्योंकि यह क्षेत्र अपने आप में बड़ा ही दिव्यमय है, क्योंकि ये सारा का सारा क्षेत्र देवदार के वृक्षों से घिरा हुआ है, जिस कारण यहाँ अत्यधिक ठंड होती है। कहते हैं कि इस क्षेत्र में मृत्यु के देवता यमराज जी ने स्वयं आकर भोले बाबा का घोर तप किया था और अपने शरीर को इतना ज़्यादा तप से गला दिया था जैसे मानो कोई कंकाल हो। भोले बाबा उन पर प्रसन्न हुए। इसके पीछे क्या रहस्य था वो भी बता देता हूँ। माता पार्वती से पहले माता ने सती के रूप में जन्म लिया था। जब जन्म लिया तब उन्होंने अपने पिता के द्वारा किए जाने वाले जो महायज्ञ में उनके पति को ना बुलाकर वे बड़ी ही क्रोधित हुई और वह यज्ञ कुंड में कूद गई। और तब क्या हुआ, उनको यज्ञ कुंड में जब कूद गई, अपने शरीर को भस्म कर लिया, तो भोले बाबा अत्यधिक शोक में डूब गए। उनके शोक में जाता देखकर राक्षसों का राजा ताड़कासुर बड़ा ही प्रसन्न हो गया, क्योंकि उसको वरदान था कि भोले बाबा के पुत्र के अलावा उसको कोई नहीं मार सकता। बस अब वो देवताओं को परेशान करने लगा। परेशान करते करते अब वह यमराज जी के पास आया, परंतु यमराज जी उससे पहले ही इस क्षेत्र में आके भोले बाबा का जप तप करने लगे। बस फिर क्या था, भोले बाबा जी उन पर प्रसन्न हुए, यहाँ के उनको आशीर्वाद दिया कि यमराज जाओ, मैं तुमको मृत्यु के भय से मुक्त कर देता हूँ। और साथ ही कली काल में जब मेरे भक्तजन मृत्यु के भय से अत्यधिक परेशान हो जाएंगे, तब वे भी यहाँ के मेरा अभिषेक करेंगे, तो मैं उनको भी मृत्यु के भय से मुक्त कर दूंगा। ऐसा कह के बाबा जी अंतर्ध्यान हो गए और तब से यहाँ पर जो शिवलिंग है उनका नाम कंकालेश्वर महादेव पड़ गया। ये कहानी थी। अब कहानियाँ तो बहुत सारी हैं, परंतु मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि स्वयं करके देखिए। जिस तरह से परेशानी के समय यमराज जी महाराज को उनके कुल देवता, उनके इष्ट देवता और उनके प्राण भोले बाबा की याद आई, यहाँ आके उनका जप तप किया, वैसे आप लोग भी जब कभी परेशान हो अपने कुल देवता की शरण में चले जाइए। वहाँ से आप लोगों को सारी परेशानियों का हल अवश्य ही मिलेगा। अब क्या करना है, जब कभी आप लोगों की कुंडली में मृत्यु योग हो, मारकेश हो, अपने कुल देवताओं का ध्यान करके उनका कुल पद्धति से पूजन करके एक घी का दीपक उनको जरूर जलाइए। फिर बाबा जी के विशेष तीर्थ पे आ जाइए, क्योंकि वो सब लोगों के आराध्य हैं। बस आप लोग भी आ जाइए, यहाँ पहुँच के बाबा जी का अभिषेक कीजिए। इस तरह से आप लोग जो भी आप लोगों को परेशानियां हैं मृत्यु से संबंधित, मृत्यु के भय से संबंधित, सारी की सारी इस दिव्य क्षेत्र में पहुंच के नष्ट हो जाएंगी। ऐसा करके तो देखिए, बड़ा आनंद आएगा। चलिए अब मैं आपको बाबा जी के गर्भगृह के दर्शन कराता हूँ। वो देखिए, वो रहे बाबा जी। बाबा जी के दर्शन से पहले उनके सबसे बड़े भक्त नंदी महाराज जी के दर्शन तो कर लीजिए।
ओम नंदीश्वराय नमः, ऐसे कह के आप लोग प्रवेश कीजिए। आप भारत के हों चाहे भारत से बाहर के, बाबा जी सबके प्रिय हैं। उनसे पहले जो गणपति महाराज हैं उनका भी आशीर्वाद ले लीजिए, प्रथम पूजनीय हैं वो। आइए अब अंदर की तरफ चलते हैं। ये छोटे छोटे नंदी जी भी आप लोग देख रहे हैं। आइए, ये देखिए कितने दिव्यमय हैं। ये देखिए साइड में, ये देखिए चंदन शिला रखी है, स्वयं भी लगाइए, बाबा जी को भी लगवाइए। और यहाँ पर बैठे नागराज जी, इनको प्रणाम कीजिए, आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। और ये देखिए पौराणिक शिवलिंग रखे हैं, इनको भी प्रणाम कीजिए। अब आइए हम लोग मुख्य शिवलिंग जो हैं उनकी तरफ को बढ़ते हैं। ये रहे ओम कंकेलेश्वराय नमः, ओम क्योंकालेश्वराय नमः। ये रहा बाबा जी का दिव्य स्वरूप। यहीं पे जप तप करके, यहीं पर अभिषेक करके आप लोग अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। मृत्यु के भय से आप लोग मुक्त हो सकते हैं। जब कभी आप लोगों को ऐसा लगे तब दौड़े चले आइए इस क्षेत्र में, बाबा जी का यहाँ रह के अभिषेक कीजिए। बड़ी ही मनोरम जगह है ये। ऐसा करके तो देखिए आप लोगों के मृत्यु के भय से मुक्ति ना हो जाए तब देखिएगा, परंतु नियम यह है कि स्वयं आके करना होगा। बाबा जी जो भक्त हमारे इस चैनल के माध्यम से आपका दर्शन कर रहे हैं उन सभी पे आप अपनी कृपा दृष्टि प्रदान कीजिए, ऐसा हम आपसे हृदय से निवेदन करते हैं। ओम कुलदेवताय नमः, ओम कंकालेश्वराय नमः, ओम हर 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 महादेव शंभु। सदैव आनंद में रहें।